हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम मतलब अच्छा भी चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर हमारे लाइव बेसिस लाइव जो हमारी लाइफ होती है और रियल हमारी लाइफ होती है उससे बहुत सारा कनेक्टेड ये चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ते हो तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में, बी में, सी में, डी में, सब में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी बेटा इस चैप्टर का पहले हम लोग नाम समझते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या करना है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होगा, जोड़ी। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां पे क्या होंगे बेटा, लीनियर इक्वेशंस होंगे। अभी कोई बच्चा होगा सर लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, बेटा लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसे इक्वेशन जहां पे कोई भी पावर हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे जिसमें पावर यानी कि डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर अगर समझ लो 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। हायर पावर अगर समझ लो बेटा 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हायर पावर अगर 3 हो तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जितने भी इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, इस चैप्टर के अंदर लीनियर होंगे। मतलब कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसका जो पावर होगा, पावर कितना होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ऐसे लीनियर इक्वेशन क्या आएगी बेटा, पेयर आएगी, जोड़ी आएगी। इसमें आप जितना चाहे क्वेश्चन सोल्व करो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, सबके अंदर 2 इक्वेशन आपको कंपलसरी दिए होंगे। ठीक है, इन टू वेरिएबल। यहां पे कितने वेरिएबल्स होते हैं बेटा, 2 वेरिएबल्स होंगे। कौन से 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। मतलब कोई भी 2 अल्फाबेट होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो उन 2 वेरिएबल के अंदर, उन 2 वेरिएबल के बेस पे लीनियर इक्वेशंस बनते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन बनते हैं और इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करते हैं और उन इक्वेशंस के सहारे हम लोग वो जो 2 वेरिएबल हमको दिया है उन 2 वेरिएबल के हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू फाइंड करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x y की जगह पे और भी कोई वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अभी ये तो मुझे समझ में आ गया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 वेरिएबल फाइंड करते हैं, एक तो x फाइंड करते हैं, एक तो y फाइंड करते हैं। लेकिन सर फाइंड कैसे करते हैं, तो देखो बेटा वेरिएबल फाइंड करने की 2 मेथड्स होती है। ठीक है, मेथड्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल को फाइंड करने की 2 मेथड्स होती है। पहली मेथड जो बुक में दी हुई है, सबसे पहली मेथड बुक में दी हुई है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, सबसे पहली मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक और मेथड होती है बेटा ग्राफिकल मेथड भी होती है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि भाई आप इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफिकल मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन हमें आते हैं, हमको ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो मेन मेथड जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और कौन सी मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। अभी कोई मुझे बोलेगा सर इन दोनों मेथड में से सबसे इजी मेथड कौन सी है, तो बेटा मैं इसको ही प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, कौन सी मेथड को, इसको, एलिमिनेशन मेथड को। कोई मुझे बोले सर इनमें सबसे इजी मेथड कौन सी है, तो बेटा सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड इजी पड़ती है। अभी कुछ बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हार्ड है, बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है, लेकिन सबसे इजी मेथड कौन सी मानी जाती है, एलिमिनेशन मेथड मानी जाती है। लेकिन आप कोई भी मेथड लगाओ, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, x और y का सेम आएगा। जैसे आपकी जो बुक है बेटा, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 3.2 है वो किसके लिए है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो किसके लिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए। और जो एक्सरसाइज 3.1 है बेटा वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के लिए वो है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब हमको शॉर्ट क्वेश्चन देखने होंगे तब। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी कोई बच्चा बोलेगा सर बुक में तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ए भाई हम लोग बुक के हिसाब से चलते ही नहीं,
ठीक है। मैंने जब चैप्टर नंबर 13 करवाया, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 करवाया, तो मैंने क्या बोला, आपको उस ऑर्डर में पढ़ना है, आपको बुक के ऑर्डर में नहीं पढ़ना है बेटा, आपको उस ऑर्डर में पढ़ना है जिससे कोई भी चैप्टर आपको ईजी लगे, ठीक है। जब मैंने चैप्टर नंबर 13 पढ़वाया तो चैप्टर नंबर 13 में बुक में क्या था बेटा, मीन था पहले, फिर मोड था, फिर मीडियन था। मैंने क्या पढ़ाया, पहले मोड पढ़ाया, फिर मीडियन पढ़ाया, फिर उसके बाद मीन पढ़ाया, ठीक है। इस तरीके से तो आपको ये देखना होता है बेटा कि आपके लिए ईजी क्या है, ठीक है। मेरा काम क्या है कि आपको इजी से इजी कंटेंट डिलीवर करना, जिससे आप कोई भी चैप्टर को एकदम आसानी से समझ सको, ठीक है। तो भले इस चैप्टर में बुक में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग, उसका नाम ही एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, किसी को काट देना, मतलब काट देना मतलब वैल्यूज कट जाती है वहां पे, ठीक है। किसी को रिमूव कर देना, किसी को डिलीट करना, उस सब का मतलब होता है एलिमिनेट, ठीक है। आपको ये पता होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक तो हम लोग एक्स को काटते हैं, एक तो हम लोग y को काटेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको बोला 2 इक्वेशन दिए होंगे, 2 इक्वेशन में पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से, एलिमिनेशन मेथड में रूल याद रखना, एलिमिनेशन का रूल क्या होता है बेटा, 2 इक्वेशन दिए होंगे, पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद एक तो आपको किसको काटना पड़ेगा, x को, एक तो आपको किसको काटना पड़ेगा, y को। अगर दोनों बच जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों कट जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, एक तो x कटेगा या तो फिर क्या कटेगा, y कटेगा। मेरे सेंटेंस को अच्छे से समझना बेटा, एलिमिनेशन होता कैसे है, एक तो आप x को काटोगे, एक तो आप लोग y को काटोगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक कटता है। तो फिर आप लोग सर क्या मैं अपने मन से किसी को भी काट सकता हूं क्या, ए भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा कोई भी, मतलब आपको अपने मन से किसी को भी नहीं काटना है बेटा। काटने के भी रूल होते हैं, ठीक है। काटने का रूल नंबर 1 क्या होता है काटने का, तो काटने का बेटा रूल नंबर 1, काटने का रूल नंबर 1 क्या होता है बेटा, कि साइन क्या होने चाहिए, वेरिएबल के अपोजिट होने चाहिए। सब चीज में आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में, आप बस अभी सुनते जाओ, ठीक है। और सेकंड रूल होता है नंबर क्या होना चाहिए, सेम। ये बेटा ये गोल्डन रूल है, समझ लो। यही रूल क्या होगा, यही रूल से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन करेंगे हम लोग। एलिमिनेशन का पहला रूल क्या होता है, जो भी वेरिएबल होंगे उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइन अपोजिट नंबर सेम, साइन अपोजिट नंबर सेम, साइन अपोजिट नंबर सेम, तब जाके कोई भी वेरिएबल कटेगा, या तो x कटेगा, एक तो y कटेगा, और आगे सॉल्यूशन होगा। इसको सब अभी हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। अभी हम लोग बड़ा शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा कि एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड की, उसमें एलिमिनेशन करते कैसे हैं। आज का ये लेक्चर होगा एलिमिनेशन मेथड का। तो बेटा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। देखो बेटा एक्सरसाइज 3.3 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए, ठीक है। अभी देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ऐसे जिसमें इक्वेशन आपको क्या होंगे, गिवन होगा, सामने से इक्वेशन क्या होंगे बेटा, गिवन होंगे। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा, जिसमें आती है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जिसको हम लोग केस स्टडीज बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ध्यान से देखना बेटा, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इक्वेशन गिवन वाले आएंगे, और एक तो कौन सा आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसके अंदर 4 इक्वेशन, मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे जिसमें इक्वेशन क्या होंगे, गिवन होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ रहे, मैं सिर्फ आज के लेक्चर में आपको ये सिखा रहा हूं कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिमिनेशन करना सिखाऊंगा, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। फिर जब आपको समझ लो एलिमिनेशन आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, तो मैं अगर समझ लो वर्ड प्रॉब्लम को आपको समझा भी दूं, आपको उसकी इक्वेशन भी बना के दूं, तो आप खुद आगे उसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इक्वेशन सामने से क्या होगा, गिवन होगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमको खुद को इक्वेशन फ्रेम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा टफ पड़ता है, टफ मतलब तो आपको समझना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है, बाकी तो बहुत आसान होता है, ठीक है। वो चलो देखो, सुनो, देखो बड़ा ध्यान से भी देखो। अभी एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इक्वेशन दिए आपको, 2, x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1।
पहला इक्वेशन है ये, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन का रूल होता है इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करो, माइनस करो। इक्वेशन 1 में से बेटा आप 2 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये रहा आपका इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख दिया। उसके नीचे इक्वेशन 2 लिखो, ये लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये देखो बेटा इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करना है अपने को, माइनस। ये भाई कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस क्यों करे, ए भाई पागल, एलिमिनेशन में माइनस ही करते हैं, एलिमिनेशन में माइनस करोगे तभी आंसर आएगा, प्लस करने पे एलिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी देखो बेटा ध्यान से देखना, सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, नीचे वाला इक्वेशन, ये नीचे वाला इक्वेशन, उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऊपर वाले का नहीं बोला, किसका बोला, नीचे वाले का। नीचे वाला इक्वेशन जो होगा उसके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 2x, अभी मुझे बताओ 2x प्लस है कि माइनस है, जल्दी से बताओ, प्लस है कि माइनस है। ये देखो आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा तो मैं इसको कर दूंगा माइनस। अभी 2x प्लस नहीं हुआ, अभी क्या हो गया, माइनस हो गया। 3y क्या है, माइनस, अभी ये माइनस नहीं होगा, अभी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 4 प्लस नहीं है, मतलब प्लस है, अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखो, जब आप इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करते हो, माइनस, इसको लिखने का तरीका, पहले वाले को इक्वेशन 1 बोलो, दूसरे को इक्वेशन 2 बोलो। इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करो, माइनस करो। जब इक्वेशन 1 में से आप 2 को माइनस करते हो तो ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर साइन क्यों चेंज होते हैं, बेटा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2 माइनस x प्लस 5, तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन होता है, माइनस, तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो साइन क्या हो जाता है, प्लस, मतलब साइन क्या हो जाता है, चेंज। जैसे ये 2 है, x अंदर क्या है, प्लस, तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस। 5 अंदर प्लस है, बाहर क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा, ये आपको क्या चीज याद रखनी है, ये चीज ध्यान रखो कि आप जब भी क्या करोगे, माइनस करोगे, जब भी आप क्या करोगे, माइनस, तो नीचे लेके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलो साइन चेंज कर लिया। अभी वो गोल्डन रूल को याद रखो जो मैंने बोला है। कौन सा गोल्डन रूल मैंने बोला, साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट, ठीक है। नंबर क्या होना चाहिए, सेम। ये आपको याद रखना है बेटा, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट, नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ध्यान से देखो, ये मैंने लिख दिया। अभी मेरा काम क्या होगा बेटा, हमारा काम अभी यहाँ पे क्या होगा, एक तो हम लोग किसको काटेंगे, x को, एक तो हम लोग किसको काटेंगे, y को। यहाँ पे डिसीजन आपको लेना होता है, चॉइस नहीं करनी होती है भाई। ऐसा नहीं मेरा मन है तो x को काट दिया, मेरा मन है तो y को काट दिया, ना 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 बेटा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखेंगे तो काटने का रूल क्या होता है बेटा, पहला रूल क्या है, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो देखो कौन से वेरिएबल के साइन अपोजिट है। जैसे इधर आप देखो, ऊपर देखो, ध्यान से देखना, ऊपर देखो x क्या है, x को देखो, ऊपर x क्या है, प्लस, नीचे x क्या है, माइनस। ऊपर x क्या है बेटा, प्लस है, नीचे x क्या है, माइनस है। तो ऊपर का x प्लस, नीचे का x माइनस, मतलब साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट समझ में आता ना, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। तो ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस अपोजिट साइन, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि x क्या हो सकता है, कट सकता है। y पे नजर मारो, y देखो क्या है बेटा, प्लस है। इधर देखो y क्या है, प्लस है। ए भाई कोई माइनस मत बोलना, अभी वो माइनस नहीं रहा, अभी वो क्या हो गया, प्लस हो गया। y इधर क्या है बेटा, प्लस, y इधर क्या है, प्लस, प्लस प्लस प्लस, मतलब y कट सकता नहीं है, कटता वही है जो माइनस में होता है। ये जैसे इधर प्लस माइनस माइनस, तो ये कट सकता है। ये प्लस प्लस, इसके साइन अपोजिट है क्या, नहीं, इसके साइन क्या है, सेम। तो y मरे तो भी नहीं कट सकता, यहाँ पे y कटेगा ही नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो सर साइन अपोजिट होगा तो मैं काट दूंगा क्या, ये भाई नहीं, साइन अपोजिट होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए, सेम। ऊपर नीचे का नंबर सेम होना चाहिए। अब इधर आप देखो, इधर कौन है, x है, इधर कौन है, 2x है। तो ऊपर x है, नीचे कौन है, 2x है। तो बेटा इस x के आगे भी हमको कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन को, जैसे ये x है, x के साथ मुझे इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो मुझे 2 चाहिए। तो अगर मुझे 2 यहाँ पे चाहिए तो सर आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो सर सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन से, ठीक है। पूरे इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, किसी एक से नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा x से तो क्या हो जाएगा सर, 2x।
2 मल्टीप्लाई करेगा y से तो क्या हो जाएगा सर 2y, 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो क्या हो जाएगा सर 10, जस्ट उसके नीचे लिख देने का। और नीचे वाले को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोगों को, तो नीचे लिख दो आप 2x माइनस 3y बराबर 4 और साइन चेंज कर दो माइनस प्लस माइनस ना, जो साइन था वही साइन मैंने लिख दिया। अभी आप देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखो 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4 माइनस प्लस माइनस। अब देखो बेटा ये 2x देखो क्या है प्लस, ये 2x देखो क्या है माइनस। अब ये प्लस माइनस सेम सेम है, प्लस माइनस सेम सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2x से 2x क्या हो गया कट गया, सेम सेम प्लस माइनस कट जाता है। बचा क्या ये 2y, बचा क्या ये 3y, तो इसको आप लिख दो ये 2y क्या है प्लस, ये 3y क्या है प्लस, प्लस 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 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y। तो यहाँ पे आया बेटा 5y और वो 5y कौन सा आया सर प्लस का आया, 5y आया बेटा और 5y कौन सा आया प्लस का। तो ये प्लस का 5y इज इक्वल टू सामने ये 10 क्या है प्लस, ये 4 क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा 6 और वो 6 कौन सा बचेगा प्लस का, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। 10 और 4 में बड़ा कौन है 10, वो प्लस है तो उसी का साइन लगेगा, कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया बेटा 5y माइनस 6, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए y और x की, तो पहले इधर y मिल जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड 6 के अपॉन में 5, तो ये वैल्यू हो गई बेटा आपके y की। अब एक चीज आप ध्यान रखना, सुनना मेरी बात, ठीक है। y आपका कितना आया 6/5 आया, ठीक है। y की वैल्यू इस चैप्टर में x और y की वैल्यू क्या हो सकती है सर, x और y की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 6/5 y की वैल्यू 6/5 आई, ठीक है। देखो बेटा आपको लगेगा कि अरे कितनी लंबी मेथड, कोई लंबी मेथड नहीं बेटा, पहला स्टार्टिंग में है, मुझे समझाने के लिए आपको टाइम लगेगा, बाकी आप एक बार समझ जाते हो तो चुटकियों में हो जाता है। क्या करना होता है, इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन 2 दिया है, इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करो माइनस करो, कर दिया माइनस, माइनस मतलब लिख दो माइनस उसको। फिर हमारा काम क्या होता है बेटा, हमारा काम होता है एक तो x कटना चाहिए, एक तो y कटना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए x कटेगा या y कटेगा, उसके लिए हम लोग किसको देखते हैं, साइन अपोजिट होने चाहिए। हम लोगों ने देखा ऊपर x प्लस है नीचे x माइनस है, साइन अपोजिट है तो काट देंगे इसको। लेकिन साइन अपोजिट होने से काम नहीं होता, नंबर भी सेम होना चाहिए। तो नंबर को हम लोगों ने क्या किया, सेम किया। इधर x के साथ 2 था, इधर x के साथ 2 नहीं था, तो पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे इक्वेशन को 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 5 10। फिर इक्वेशन में जो प्लस माइनस सेम सेम था उसको क्या कर दिया, काट दिया। ये 2y प्लस है, ये 3y प्लस है, 2y 3y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। और सामने 10 में से ये 10 प्लस था, ये 4 माइनस था, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 6, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, साइन बराबर आपको लेना है, एक भी साइन बदलेगा आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपके y की वैल्यू कितनी हो गई 6/5 हो गई। लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो सर सवाल आता है अभी x की वैल्यू कैसे निकालें, तो बेटा x की वैल्यू आप तुरंत निकाल लोगे। देखो क्या करना होता है, जो भी आपका y का आंसर आया 6/5 पुट इन एनी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको x मिल गया तो y मिलना मुश्किल नहीं है, y मिल गया x मिलना मुश्किल नहीं है, तुरंत आंसर आ जाता है। तो देखो आपका y का आंसर कितना आया 6/5 पुट इन एनी इक्वेशन, चाहे तो इक्वेशन 1 में डालो चाहे तो 2 में डालो, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और अगर आप मेरी राय बोलोगे सर आप कहाँ वैल्यू डालोगे, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं इधर डालू वैल्यू तो भी आंसर आएगा, मैं इधर डालू तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमेशा वैल्यू कहाँ डालने की, हमेशा वैल्यू डालने की उस इक्वेशन में जो इक्वेशन छोटा दिखता है। अभी आप सर ये कौन सा कंसेप्ट है, ए भाई बेटा ये इससे आंसर जल्दी आता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये इक्वेशन में मुझे कोई बोले सर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालो आपका आंसर सेम आएगा, बुद्धिमानी इसी में बेटा कि मैं इसमें वैल्यू डालू। क्यों इसमें डालू, क्योंकि ये इक्वेशन छोटा है। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ छोटा इक्वेशन, बेटा छोटा इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, छोटा इक्वेशन मतलब जहां पे नंबर छोटे छोटे होंगे, प्लस के साइंस होंगे, ठीक है। अभी ये इक्वेशन में छोटा कौन है, ये है, इसमें नंबर छोटे छोटे, इसमें डाल दो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/5 पुट इन इक्वेशन 1 में उसको डाल दो। तो इक्वेशन 1 ये रहा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू कितनी बेटा 6/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। चलो अभी ये हो गया। अभी बेटा हमको किसकी वैल्यू चाहिए x की,
तो ये 6/5 इधर x के साथ प्लस तो नहीं हो सकता, तो ये पूरा का 6/5 इधर क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। चलो अभी देखो बेटा ध्यान से देखो, ये 5 क्या है नंबर है, 6/5 क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो नंबर में से फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का। जैसे 6 के नीचे कौन है 5 है, इस 5 के नीचे कुछ नहीं होगा तो कौन होगा 1 होगा। अब डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो, ये नंबर है बेटा और ये फ्रैक्शन है, नंबर मतलब ये डिजिट है, ठीक है ना, ये परफेक्ट डिजिट है, ये इंटीजर है, इंटीजर में से आप सीधा क्या नहीं माइनस कर सकते हो, फ्रैक्शन माइनस नहीं कर सकते हो। तो 5 में से 6/5 डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्योंकि दोनों का बेस क्या है अलग अलग है। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले भी सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार होता है 3 बार। जैसे सबसे पहले शुरुआत कहां से करने की, इधर से, इस स्टार्टिंग से, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेस सेम हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेस इक्वल करना, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम लेना, कुछ भी आप बोलो, ठीक है। चलो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 × 5 25, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया, 1 × 6 6, देखो इसका इससे, इसका इससे, नीचे वाले का नीचे वाले से, 1 × 5 5, 25 में से 6 गया 19, 19/5। तो आपका एक आंसर आया बेटा, आपका y आया 6/5, आपका x आया 19/5। तो हम लोगों ने फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, और ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा ये। चलो बेटा अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वही एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम चीज बेटा, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बेटा आपका पहला इक्वेशन को लिखो, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन को लिखो, 2x - 2y = 2। चलो ये लिख दिया हम लोगों ने दोनों इक्वेशन। तो बेटा हमारा रूल क्या होता है, हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को क्या करते हैं, माइनस। अभी मैंने आपको बताया ना एलिमिनेशन में, इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करोगे, माइनस। तो ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। और अभी क्या चेंज कर दोगे, साइन। किसके साइन चेंज करोगे, नीचे वाले के, ये ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करने की, नीचे वाले को चेंज करो। ये 2x, ये 2x बताओ क्या है, बताओ प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ये 2y बताओ क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 2 बताओ क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। चलो ये आ गया कंप्लेंट। अभी देखो, अभी हम लोग डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे, डिसीजन कि भाई x को काटना है कि y को काटना है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया बेटा, अभी जस्ट मैंने 2-3 बार उस चीज़ों को रिपीट किया। रूल मैंने क्या बताया, x और y को आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, आप कैसे काटोगे x और y को, डिसीजन किसके बेस पे लोगे, सबसे पहले देखने का साइन, ठीक है। साइन किसका अपोजिट है, अपोजिट साइन देखो, प्लस माइनस साइन देखो। जैसे x, ये 3x ऊपर क्या है बेटा, प्लस है, ये तो समझ में आता है प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो वो प्लस ही होगा बेटा। पीछे नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं। 3x के आगे कुछ नहीं है तो देखो क्या होगा, प्लस होगा। तो 3x क्या है बेटा, प्लस है। 2x क्या है, माइनस है, साइन को बदल दिया हम लोगों ने, 2x क्या है, माइनस है। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस है, साइन अपोजिट है, कि x क्या हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। y पे नजर मारो, y इधर क्या है, प्लस, y नीचे देखो। अभी कोई बच्चा बोलता सर 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 माइनस है, ये बुड़बक माइनस नहीं है, ये देखो क्या है, प्लस है। ऊपर भी y क्या है, प्लस, नीचे भी y क्या है, प्लस। साइन क्या हो गए, सेम हो गए। सेम साइन को नहीं काटते हैं, अपोजिट साइन को काटते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रांगली कौन कर सकता है बेटा, x कर सकता है। दूसरी बात, नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला कि भाई साइन, देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट, नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो एक चीज ध्यान रखने का बेटा, देखो सुनो, साइन अगर अपोजिट नहीं होंगे तो मैं उनको अपोजिट नहीं कर सकता हूं, सुनना ध्यान से। अगर पहले से साइन अपोजिट नहीं होंगे तो मैं उनको अपने आप खुद होके अपोजिट साइन उनका नहीं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर सेम नहीं होगा तो मैं नंबर को सेम कर सकता हूं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ठीक है। जैसे अब इधर ये x प्लस है, x माइनस है, तो ये अपोजिट है तो मैं इसको काट दूंगा, ठीक है, मतलब काट सकता है ये y प्लस है, ऊपर ये y प्लस है, तो ये प्लस 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 है, तो मैं इसका साइन अभी प्लस का माइनस नहीं कर सकता हूं। एक चीज ध्यान रखना बेटा आप लोग, ठीक है। साइन अपोजिट हो सकता है, साइन अपोजिट होते हैं, हम लोग करते नहीं है। नंबर सेम नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो भी हम लोग उसको कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे आप लोग, तो साइन किसके अपोजिट है, x के, तो मतलब स्ट्रॉन्ग चांस है कि x क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, ओके।
साइन कट गया, अभी सॉरी साइन अपोजिट हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो नंबर देखो, इधर x के साथ कौन है, 3 है, इधर x के साथ कौन है, 2 है। अभी बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या था, नीचे 2x था, ऊपर सिर्फ x था, तो उस x को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, तो पूरा इक्वेशन सेम हो गया। लेकिन इसमें आप देखो, ये ऊपर कितना है, 3 है, नीचे कितना है, 2 है, ऊपर नीचे दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है। तो देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखने का, अगर ऊपर नीचे दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो उनको सर सेम कैसे करते हैं, तो उनको सेम करने का एकदम सिंपल तरीका है, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देने का, आपस में मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। जैसे ये 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई में कितने से करूंगा, 2 से, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 से, ऐसा लिखो। इसको 2 को मल्टीप्लाई किसने से करेंगे, 3 से, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, इसका 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 कर देने का, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3। चलो आ गया। अभी चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा बेटा, देखो 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x, 2 इंटू 4y कितना हो जाएगा, 8y, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 20। अभी 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2y 8y, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और नीचे के साइन चेंज कर दो, नीचे के साइन पहले से चेंज है, माइनस है, फिर ये प्लस है और फिर माइनस है, जैसे का तैसा छाप दिया मैंने। अभी आप देखो बेटा अपने आप, ये देखो ये सेम हो गया सेम, जादू, देखो सेम हो गया। जब भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो बेटा साइन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मतलब साइन मतलब नंबर सेम हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है, और साइन तो अपोजिट ही आपके। तो ये 6x आपका क्या है बेटा, प्लस, ये 6x आपका क्या है, माइनस, सेम प्लस माइनस नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8y क्या है, प्लस, ये 8y क्या है, प्लस, अच्छा सॉरी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मेरा ध्यान नहीं है, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे चेंज करना, ठीक है, 6 हो जाएगा। देखो ये 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2y 6y, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे ध्यान रहा बेटा, ठीक है, 6y प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8y और 6y, 8y और 6y कितना हो जाएगा बेटा, 8y और 6y हो जाएगा 14y, ठीक है। 8y और 6y कितना हो जाएगा बेटा, 14y, और 14y कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखो 8y और 6y क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। सामने ये 20 क्या है, प्लस, 6 क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 गया, कितना हो गया बेटा, 14। तो क्या बचा बेटा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, 14y इज इक्वल टू 14। ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर क्या कर लेगा, डिवाइड, y इज इक्वल टू 14 अपॉन में 14। चलो ये मल्टीप्लाई नहीं था, इनके बीच में कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 14 को कितने से डिवाइड करोगे, 14 से, 14 से 14 को काटोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 1, ठीक है। तो आपका y कितना आया, 1 आ गया। अभी y आपका 1 आया, तो अभी सर x कैसे निकाले, मैंने क्या बताया बेटा, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे तो इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहे तो इक्वेशन 2 में डाल दो, सब में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन, और मैंने क्या बोला, किसी में भी डालो आंसर सेम आएगा, लेकिन हमेशा किस में डालने का, जो इक्वेशन इजी होता है। तो देखो दोनों में आपको कौन सा इक्वेशन छोटा दिख रहा है, इजी दिख रहा है, तो भाई मेरी नजरों से तो इक्वेशन नंबर सेकंड इजी, तो उसमें डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 लिखा, x पता नहीं, 2 लिखा, y की वैल्यू पता चल चुकी है 1, सामने लिखा 2, 2x जैसे का तैसा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2, सामने कितना हो जाएगा 2। क्या 2x में से 2 को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस, 2x बराबर 2 प्लस 2, 2x बराबर 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा, 4, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, सॉरी 4 के अपॉन में 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड 2, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आप देखो बेटा आपका x कितना आया, 2, तो y आया आपका 1, x कितना आया आपका 2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी इसको हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2 इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, लेकिन आप बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस दिख रहा है क्या,
इसको ध्यान से देखो। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन में 4 इक्वेशन देखे। उन इक्वेशंस को देखो और इसको देखो, आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? इसको भी आप देखो, कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं? क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं? अभी दे दूं नाम इसको मैं, ठीक है? तो देखो अभी मैं इसको नाम नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं इक्वेशन नाम? क्योंकि इक्वेशन अभी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मैं कोई भी एलिमिनेशन मेथड में कोई भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूं, मैं कोई भी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करता हूं, तो बेटा उसका इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? इधर इक्वल है, इक्वल के इस साइड में होना चाहिए x, इस साइड में होना चाहिए y, बीच में कोई भी साइन हो, प्लस माइनस व्हाटएवर साइन हो, और सामने होना चाहिए नंबर यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होना चाहिए? सामने। देखो बड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कभी भी आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, तो आपका जो क्वेश्चन में इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इक्वल के इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे x और y होना चाहिए, और इक्वल के उस साइड पे जो भी कांस्टेंट टर्म होता है या फिर जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए। अभी आप देखो आपकी इक्वेशन उस फॉर्म में है क्या? देखो आप इधर देखो 3x ये रहा इक्वल, तो 3x लेफ्ट हैंड साइड में एकदम सही है, 5y उस साइड पे एकदम सही है, लेकिन 4 यहाँ पे क्या कर रहा है? 4 की जगह तो इक्वल के कौन से साइड पे है? उस साइड पे है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन सुधारना पड़ेगा, और इक्वेशन सुधारने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन सुधारने के बाद ही आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो इक्वेशन को सुधारो, 3x जैसे का तैसा, ठीक है, 3x जैसे का तैसा, 5y जैसे का तैसा, 4 का इधर कुछ काम नहीं, उसको यहां से भगाओ, इधर क्या है माइनस, सामने क्या हो जाएगा प्लस, सामने 0 का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 4। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं उसको बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 की पोजीशन या पदवी किसको दी जाएगी बेटा? जो इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है? इसको देखो, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? देखो नहीं, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है? तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा? हम लोग ये जानते हैं कि भाई इक्वल के उस साइड पे कौन होना चाहिए? x और y। देखो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में x है, मतलब मैंने लिख दिया 9x, सही है एकदम। y कहां पे चला गया है? सामने, उसका इधर कुछ काम नहीं, इसको यहां से भेजो, इधर 2y प्लस उधर क्या हो जाएगा? माइनस, सामने क्या आ गया? 7 अपनी जगह पे सही पे है, इक्वल के इस साइड पे होना चाहिए, एकदम सही है। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन 1 में से 2 को करेंगे माइनस, चलो यही बोलता है एलिमिनेशन। चलो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी क्या करेंगे सर? साइन चेंज कर देंगे। ये 9x ऊपर क्या है? प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। चलो साइन चेंज कर दिया। अभी फिर से डिसीजन लेंगे, x कटेगा कि y कटेगा। साइन को देखो, अपोजिट साइन देखो, ऊपर ये x क्या है बेटा? प्लस है, नीचे x क्या है? माइनस है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से कट सकता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग चांसेस है x कटने का। ऊपर y क्या है? माइनस, नीचे y क्या है? प्लस। तो बेटा इस क्वेश्चन में y भी कट सकता है। देखो ऊपर y क्या है? माइनस, नीचे y क्या है? प्लस, साइन क्या है? अपोजिट। तो इस क्वेश्चन में बेटा आप चाहे तो x को काटो, आप चाहे तो y को काटो, आप किसी को भी काट सकते हो। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में कोई रूल ही नहीं है, एक चीज समझना, ठीक है? आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? आप पहले x को काटो या आप पहले y को काटो, लास्ट में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, ठीक है? आप चाहे तो x को भी काट सकते हो, चाहे तो y को भी काट सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। अभी इसमें सर दोनों को काट सकते हैं क्या? ये भाई दोनों को काट देंगे तो फाइन किसको करोगे? ठीक है, तो दोनों को नहीं, किसी एक को ही आप काट सकते हो, ठीक है? तो देखो बेटा सबसे क्या है, x बाहर ही होता है तो उसको वहां बाहर के बाहर काट देते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे देखो बाहर में इसको इसलिए काट रहा हूँ x को, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक चीज और समझानी भी है, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे हम लोग x को काटते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 3x इधर कौन है? 9x। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बेटा? ऊपर x था, नीचे 2x था, तो 2 ऊपर नहीं था तो हम लोगों ने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इक्वेशन 2 पढ़ा, वहाँ पे ऊपर की वैल्यू अलग थी, नीचे की वैल्यू अलग थी। ऊपर था 3x, नीचे था 2x, तो हम लोगों ने 3 वाले को, मतलब जब ऊपर और नीचे की वैल्यू अलग अलग होती है तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखो 3 और कितना है? 9। तो 3 और 9 दोनों क्या है? अलग है।
ठीक है। तो आप चाहे तो उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, ये जो 9 है और ये जो 3 है, क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूँ क्या मल्टीप्लाई करके? क्या मैं इस 3 को 9 बना सकता हूँ क्या? यस, मैं बना सकता हूँ। तो 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आएगा? बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कितने से कर दो? 3 से। तो अपने आप ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं सोल्व। देखो ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे 3 इंटू 3x, तो 3 इंटू 3x आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 9x। 3 इंटू 5y कितना हो जाएगा? 15y। और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, नीचे वाला जैसे का तैसा। 9x इसमें तो हम लोगों ने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, और नीचे साइन माइनस प्लस माइनस। देखो बेटा हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि जिसको भी मैं काटना चाहता हूँ, x को या y को, उसको क्या कर दूं? मैं सेम कर दूं। ठीक है, तो देखो मैंने सेम कर दिया नंबर को, तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नीचे वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये रहा। अभी देखो 9x प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस सेम सेम क्या हो गया? कट गया। ठीक है, इधर देखो 15y क्या है? माइनस, नीचे 2y क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, 15y में से 2y गया, कितना बचेगा? 13y। और वो 13y कौन सा बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि 15 क्या है? माइनस है। ये भाई देखो बेटा ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, 15y में से 2y गया, कितना बचा? 13y। लेकिन ये चीज ध्यान रखने का, ये 15y क्या है बेटा? माइनस। क्या है? माइनस है। जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन का आंसर को जाता है, उसका साइन आंसर को जाता है, माइनस का 13y। इधर देखो 12 क्या है? प्लस, 7 क्या है? माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा आपका? 5 बचेगा। और वो 5 जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? प्लस का ही बचेगा, क्योंकि 12 किस में है? प्लस में है। चलो हो गया। अभी माइनस 13y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए? y की। तो देखो ये 13 यहाँ पे क्या कर रहा है? y के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 13 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, उधर क्या कर लेगा? डिवाइड। तो मैं लिख दूंगा y बराबर 5 अपॉन में माइनस 13। ठीक है, अभी देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई बच्चा ऐसा मत करना ये इधर 13 माइनस उधर प्लस, ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये माइनस का 13 का रिलेशन y के साथ क्या है? मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अभी ध्यान से सुनो, देखो अभी ये देखो मैंने क्या लिखा? 5 अपॉन में कितना लिखा बेटा? माइनस 13। ध्यान से देखना। अब देखो ये साइन माइनस साइन नीचे हो या माइनस साइन ऊपर हो, वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ 10 माइनस 10 अपॉन में 2, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 5। मैं आपके सामने लिखूँ 10 अपॉन में माइनस 2, इसका आंसर कितना आएगा? माइनस 5। तो एक चीज ध्यान रखने का बेटा, ऊपर माइनस साइन हो नीचे माइनस साइन हो, कोई भी साइन माइनस हो, वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो यहाँ पे आप देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू, ये साइन को मैं बीच में लगा दूंगा, बीच में मतलब पूरी वैल्यू क्या हो गई? माइनस 5/13। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई? माइनस 5/13। अभी बच्चा कौन सर? x। सर x कैसे मिलेगा? कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जो इक्वेशन आपको इजी दिख रहा होगा। तो देखो क्या आया हमारा y इज इक्वल टू माइनस 5/13 पुट इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में हम डाल देते? कौन सा इक्वेशन दोनों में से इजी दिख रहा है भाई? पहले वाला ना, छोटा दिख रहा है ना इनसे। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। क्या इक्वेशन है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखना, मैं डरता नहीं हूं बड़े इक्वेशन से। अभी कोई बच्चा उधर बैठा होगा सोच रहा होगा अच्छा है सर, लगता है मुझे लगता है सर बड़े इक्वेशन से डरते हैं, इसके लिए बड़े में नहीं डालते। ये बेटा मैं बड़े इक्वेशन से डरता नहीं हूँ, सुनना मेरी बात। आप चाहे तो बड़े में डालो चाहे तो छोटे में डालो, किसी में डालो आंसर सेम आएगा। अगर समझ लो आंसर सेम आएगा, मुझे मार्क्स भी सेम मिलेंगे, इसमें डालूंगा तो भी उतने मार्क्स, इसमें डालूंगा तो भी उतने मार्क्स, तो बताओ ज्यादा मेहनत क्यों करनी? ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट तरीका यूज करने का, स्मार्ट वर्क यूज करने का। ठीक है, हाँ अगर ऐसा होता कि भाई मैं हार्ड इक्वेशन में डालूं, बड़े इक्वेशन में डालूं तो मुझे 1 मार्क्स ज्यादा मिले, तो मैं बड़ा आपको बोलता कि आप इसमें वैल्यू डालो। ठीक है, लेकिन मार्क्स तो इक्वल मिलने वाली हम लोगों को, किसी में भी डालो आंसर सेम आएगा। और कोई बच्चा अगर चेक करना चाहता है कि सर बोल रहे सेम आता है सेम आता है, तो बेटा वो इक्वेशन इसमें डाल के देखो, आंसर आपका डेफिनेटली वहां पे भी आएगा। ठीक है, चलो देखो तो इक्वेशन 1 3x लिखा, माइनस 5, y की वैल्यू लिखो माइनस 5 अपॉन में 13, सामने क्या लिखा? 4 लिखा। ठीक है, 3x जैसे का तैसा। अभी ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये 13 5 को डिवाइड कर सकता है क्या? इल्ले नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये माइनस 5 है बेटा, ये माइनस 5 है, इनके बीच में कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो आप। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। और माइनस 5 इंटू माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस
25/13 और सामने क्या चला गया बेटा 4 चला गया। यहाँ पे आप कैलकुलेशन अच्छे से देखना, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25/13। अभी ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे अब ये 25/13 3x में प्लस हो सकता है क्या? नहीं, इधर प्लस उधर माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। 25 के अपॉन में कौन है? 13 है। 4 के अपॉन में कुछ नहीं होगा तो कौन होगा? 1 होगा। चलो 3x जैसे का तैसा। अभी 25 के अपॉन में 13 है, 4 के अपॉन में 1 है, क्या कर लोगे आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 × 13, तो 4 × 13, तो 4 × 13 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का? 52। 1 × 25 कितना हो जाएगा? 25। 1 × 13 कितना हो जाएगा? 13। चलो 3x बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पे 3x बराबर क्या आया? 52 में से 25 को माइनस किया, कितना आया बेटा? 27 अपॉन में कौन आया? 13। क्या 13 27 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए। ये 3 का इधर कुछ काम है क्या? नहीं। इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा? डिवाइड। तो देखो ना, सामने डिवाइड में पहले से कौन बैठा हुआ है? 13, तो ये 3 उसके बाजू में चला जाएगा। 13 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड करने के लिए जा रहा है, दोनों भाई भाई आजू बाजू में बैठ जाएंगे। 13 और इधर आ गया 3। चलो 13 से 27 नहीं कर सकता, लेकिन 3 से तो कर सकता है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आई? 9/13। ये रही x की वैल्यू, ये रही आपकी y की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। और इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इक्वेशन दिए है, पहले देखना एक चीज ध्यान देखना, ये जो इक्वेशन दिए है बेटा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको किस में दिए है? फ्रैक्शन में, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन दिए उसमें इक्वेशन आप देखो कैसे दिए होते थे, एक ही लाइन में दिए होते थे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं दिए होते थे। ये किस में दिया है? फ्रैक्शन में। तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नहीं बोल सकता हूं, अभी नहीं बोल सकता हूं, मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूं इसको, ठीक है। पहले मैं इसको, इस इक्वेशन को पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बेटा? इसको सिंप्लीफाई करना। अभी बच्चा बोलेगा सर इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें, ये तो कितना बेकार दिख रहा है, डरावना दिख रहा है। बेटा इससे आपको डरना नहीं है, ये नॉर्मल इक्वेशन ही है, बस उस इक्वेशन को इस तरीके से आपके सामने बुक वाले ने रखा हुआ है कि आप उससे डर जाओ, ठीक है। बाकी बहुत इजी है, ध्यान से देखो, x के अपॉन में कौन है? 2 है, ठीक है। 2y के अपॉन में कौन है? 3 है, और सामने कितना है बेटा? -1 है। इधर आप देखो x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो अब इसको देखो बेटा ध्यान से, इसमें आप देखो x के नीचे 2 है, 2y के नीचे 3 है, दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है। तो हमारा काम क्या होता है? बेस को क्या करना? सेम करना। अब इन दोनों का बेस अलग अलग है तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का। जब भी फ्रैक्शन आएगा, बीच में प्लस माइनस साइन होगा, आप किससे सोल्व करोगे उसको? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 3 से 3x, 2y का 2 से 4y, और नीचे 2 का 3 से 6, सामने आ गया माइनस का 1 आ गया। अब देखो बेटा ऐसा मत करना आप लोग कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, कटेगा नहीं, वो कट नहीं सकता। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। मैं बहुत सारे बच्चों की आदत बोल समझाता हूँ आपको, कोई बच्चा इसको 3 से काट सकता है, कोई बच्चा इसको 2 से काट सकता है। कभी काटना मत ऊपर नीचे को, ठीक है। कभी ऊपर नीचे प्लस माइनस का साइन हो तो वैल्यू नहीं कटती है। 6 यहाँ पे डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बेटा? 3x + 4y इज इक्वल टू -1 × 6। 3x + 4y -1 × 6 कितना हो जाएगा? -6। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। इसको देखो, इसको भी हम लोग वैसे ही सोल्व कर देंगे। y के नीचे कौन है? 3 है, x के नीचे कुछ नहीं होगा तो कौन होगा? 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 3 से, x × 3 कितना हो जाएगा? 3x, माइनस है तो -1 × y कितना हो जाएगा? y, और नीचे लेकर नीचे ले से 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। फिर से आपको समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना ये 3 से ये 3 को काट दूंगा भाई, नहीं कटेगा, वहां पे तुम्हारे मार्क्स से कट जाएंगे। वहां पे ये इससे कट सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आया है? माइनस। माइनस प्लस का साइन होता है तो वैल्यू कभी कटती नहीं है। चलो देखो, तो ये 3 इधर कट नहीं सकता, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया बेटा? 3x - y इज इक्वल टू 3 × 3, ठीक है। चलो 3 × 3, ध्यान से देखो यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में 3 × 3। चलो 3x - y, 3 × 3 कितना आ जाएगा बेटा? 9। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 - 2,
ठीक है बेटा। अब इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो इक्वेशन 1 लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखो बेटा हमारा सबसे पहला काम होता है इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना, लिख दिया। अभी हमारा काम क्या है, नीचे के साइन को चेंज करना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अभी ध्यान से देखो, सुनो, सबसे पहले क्या देखते हैं, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो देखो किसका साइन अपोजिट है, एक्स का है कि वाई का। तो एक्स देखो बेटा, ऊपर एक्स क्या है प्लस, नीचे एक्स क्या है माइनस, मतलब स्ट्रॉन्ग चांस है एक्स कट जाएगा। ऊपर वाई क्या है प्लस, नीचे वाई क्या है प्लस, स्ट्रॉन्ग चांस है कि वाई नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों साइन क्या है, सेम है, तो साइन अपोजिट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो बेटा साइन अपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, सेम। इसमें आप देखो बेटा नंबर आपको सामने से सेम दे दिया है, मतलब सामने से सेम हो गया है, हमको सेम करने की जरूरत नहीं है। भले हम लोगों ने सीखा कि भाई नंबर सेम नहीं हो तो कैसे सेम करते, हम लोगों ने सीखा, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर पहले से सेम है, ऊपर भी 3x नीचे भी 3x, डायरेक्ट काटो, टेंशन कोई नहीं, प्लस माइनस सेम सेम कट गया। 4y ऊपर क्या है प्लस, इधर y है बेटा, y सिर्फ y होगा तो कितना y होगा 1y, तो 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस का 5y। चलो सामने देखो, यहाँ पे 5y होने के बाद बेटा यहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे देखो 6 क्या है माइनस, 9 क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, वो भी कौन सा माइनस का ना, जो 9 माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15, दोनों माइनस में, तो माइनस में 15। तो बेटा क्या आया 5y बराबर -15, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड अपॉन में 5। चलो 5 से 15 को काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और वो जो 3 आएगा वो कौन सा आएगा माइनस का। तो y की वैल्यू कितने आ गई बेटा -3, क्योंकि नंबर कटा माइनस कटा नहीं है। अभी इस y की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, दोनों इक्वेशन में से पुट इन इक्वेशन इजी वाला इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ये वाला कि ये वाला। इस केस में दोनों इजी है बेटा, देखो दोनों इजी है, 2 में डाल दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। चलो 3 लिखा, x लिखा, माइनस लिखा, y की वैल्यू क्या है, देखो बेटा वहाँ पे y की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू 9। 3x लिखा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 ना, माइनस माइनस टकराएगा ना। देखो बेटा ये माइनस फॉर्मूले का y की खुद की वैल्यू किस में है, माइनस में लिखा, इज इक्वल टू 9। अब देखो 3x में 3 प्लस होगा क्या, नहीं, 3 इधर प्लस उधर माइनस, 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, 6 अपॉन में 3। चलो 6 को कितने से डिवाइड कर दो, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो देखो बेटा इस लेक्चर के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से कैसे x और y को फाइंड करते हैं उसको पूरा एकदम अच्छे से देख लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। इस चैनल को क्रैक 100 चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना है। थैंक यू।